नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल भीम एकेडमी पर। अगर आपको अपना सपना साकार करना है, यूपी ट्रिपल एससी की आने वाली बड़ी भर्तियां जैसे लेखपाल, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट में सिलेक्शन पाना है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम संकल्प बैच की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा का कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस, पैटर्न और उसकी मास्टर स्ट्रेटेजी कि हम कैसे नंबर पाएं, जिससे कि हम हर एक परीक्षा में बैठने के लिए क्वालिफाई हो पाएं। तो इसके लिए हमने अपने इस चैनल में यूपी पेट के लिए हमने पूरा विस्तार से लेक्चर्स डाला है, जहां पर आज हम पहले इस लेक्चर में हम सिलेबस के बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी को हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो इसमें हम कुल देखेंगे कि कितने कैसे यहाँ पर प्रश्न हैं, कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सिलेबस डिस्कशन। तो हम लोग सिलेबस में देखेंगे कि कितने यहाँ पर प्रश्न हैं, कितने यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यूपी पेट में पेट के एग्जाम में कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें टोटल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ पर यहाँ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है जो कितने मिनट का होता है, 120 मिनट का। यह 120 मिनट का पेपर होता है और जहाँ पर 100 मार्क्स का यह पेपर होता है। फिर निगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 निगेटिव मार्किंग होती है। तो इस तरह से इसका जो सिलेबस हुआ वह बना, यानी कि हम लोगों ने देखा कि 100 प्रश्न हुए, 120 मिनट में हमको ये 100 प्रश्नों को सॉल्व करना, जो कि कुल 100 अंकों के होते हैं, जहाँ पर 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसको हम लोग आगे कवर करते हैं इस पूरे टॉपिक को। हाँ, तो अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसमें जो पहला सिलेबस है वह है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। अब भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म या गौतम बुद्ध, या फिर जैन धर्म या महावीर। फिर उसके बाद हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य, अशोका को। फिर गुप्त वंश, जहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय आदि राजाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हर्षवर्धन को हम लोग देखेंगे, राजपूत काल को देखेंगे। फिर उसके बाद सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और 1857 का संग्राम और इनका सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे। जिसमें यह जो पूरा पाठ है, यानी कि भारतीय इतिहास कुल 5 अंकों का आता है, जिसमें हम लोग महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह एक प्रश्न गुप्त साम्राज्य से पूछा जाता है मैक्सिमम केसों में, और एक प्रश्न सल्तनत काल से पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न जहाँ तक है मराठा और ब्रिटिश काल से पूछे जाते हैं, और एक प्रश्न बाकी के टॉपिकों से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से भारतीय इतिहास का विश्लेषण हुआ। तो चलो अगला हम लोग चलते हैं। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन।
अब फिर से हम लोग देखेंगे इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक आंदोलन क्या थे, जो कि 1857 की क्रांति से लेके 1905 तक के बंगाल विभाजन तक के क्रांतियों के बारे में बताया गया है, जहां से एक प्रश्न बन सकता है। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, 1935 का एक्ट, यहाँ से एक प्रश्न निश्चित है, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी। तो ये हुआ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो है ये 1935 का एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और क्रांतिकारी और आजाद हिंद फौज। अगला टॉपिक है भूगोल। इसमें भारत और विश्व के भूगोल आते हैं 5 नंबर के। जहां तक मुख्यतः है कि 4 प्रश्न भारत के भूगोल का, 1 प्रश्न विश्व के भूगोल से आता है। भारत के भूगोल में नदियां, पर्वत, वन, खनिज आदि आते हैं। जलवायु एवं मौसम आता है और जनसांख्यिकी परिवर्तन आते हैं, जो कि इस बार यह प्रश्न आना बहुत ही कम चांस है। जहाँ तक भारतीय भूगोल से ही ज़्यादा प्रश्न आएँगे और एक आध प्रश्न जलवायु से आ सकता है। यहाँ पर 5 प्रश्न भूगोल से आते ही हैं, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हमको लोग को भारतीय भूगोल को ही पढ़ना है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से लेके 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? फिर 1991 में जो बैंकिंग हुए, यानी कि 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए, चाहे वह प्राइवेटाइजेशन हो, लिबरलाइजेशन हो, चाहे जो भी हो, वहाँ पर जो ये तीनों क्रियाएं हुई उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, जो कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई उनके बारे में। हरित क्रांति क्या थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन फ्लड क्या था उसके बारे में देखेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कैसे हुआ वह हम लोग देखेंगे। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उसको देखेंगे और 2014 के बाद से जो आर्थिक सुधार हुए उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल यह 5 प्रश्नों का टॉपिक होता है। इसमें भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो इन 5 प्रश्नों में सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछे जाते हैं वह 1991 की सुधार से और बैंक का राष्ट्रीयकरण से और आर्थिक परियोजनाओं से ज़्यादा यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक नया जो टॉपिक बना है 2014 के बाद सुधार, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है पॉलिटी से, यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 2000, यानी कि आप 5 अंकों का पूछा जाता है, जहां पर यह हम लोग देखेंगे। यहाँ पर संविधान की विशेषताएं क्या थी, संविधान का निर्माण, संविधान की जो संविधान सभा की समिति थी, उसके बाद हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक कर्तव्य क्या हैं। यहाँ से मौलिक अधिकार से एक प्रश्न आना निश्चित है। फिर हम लोग देखेंगे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, संघीय प्रणाली, संघीय प्रणाली में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति आते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है उसके बारे में, इसका गठन, जज, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जिला प्रशासन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में पंचायती राज प्रणाली क्या होती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। पंचायती राज प्रणाली से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग भी डीप से पढ़ेंगे। तो ये हुआ हमारा लोग का भारतीय संविधान, जहाँ से यह 5 अंकों का पूछा जाता है। जहाँ पर यह मुख्य इसमें टॉपिक है वह है
जो मुख्य टॉपिक है उसमें है ये, हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार। उसके बाद है हमारा ये संघीय प्रणाली, फिर वो है पंचायती राज और न्यायपालिका। इन चारों टॉपिकों से 5 प्रश्न लगभग पूछ लिए जाते हैं और ये संविधान की विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर देखा गया है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है हमारा लोग का सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो बेसिक चीजें होती हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान से हो, चाहे रसायन विज्ञान से हो, चाहे वह जीव विज्ञान से हो। जहां तक है 3 प्रश्न जीव विज्ञान से, 1 प्रश्न रसायन से, 1 प्रश्न भौतिक विज्ञान से पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वह है जो है बेसिक यानी कि एलिमेंट्री मैथ यानी कि अंकगणित जो है, प्रारंभिक अंकगणित। यह भी 5 प्रश्नों का अंक होता है। 5 अंकों का इसमें होता है। पूर्ण संख्या, होल नंबर, भिन्न और दशमलव, प्रतिशत, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घात एवं घातांक, फिर औसत। ये टॉपिक है पूछे जाते हैं। जहां पर जो मुख्य टॉपिक हैं वो हैं पूर्ण संख्या, प्रतिशत, समीकरण। ये 3 टॉपिकों से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि 5 अंक का यह पूरा टॉपिक ही होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं हिंदी पे। हिंदी पे हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि पूछा जाता है संधि। संधि से प्रश्न आने अनिवार्य हैं। बिना संधि के प्रश्न का यहाँ पर ये शुरुआत ही नहीं होती इसकी, तो संधि आने अनिवार्य है। अब संधि में क्या क्या आएगा? संधि के 3 प्रकार आएंगे और संधि विच्छेद ज्यादा आता है। उसके बाद विलोम भी आना निश्चित है, पर्यायवाची भी आती है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं। ये 3 प्रश्न तो यहाँ से भी अनिवार्य हैं और एक संधि अनिवार्य है। और जहां तक है एक मुहावरा भी आता है। तो 5 अंक के यहाँ भी होते हैं, जहाँ पर सामान्य अशुद्धियां लेखक और उनकी रचनाएं गद्य एवं पद्य से भी आती हैं। तो मुख्यतः यहाँ पर ये विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, ये 4 प्रश्न तो यहाँ से निश्चित है और एक प्रश्न संधि से आता है। जहां तक है यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद सामान्य इंग्लिश से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आता है जो कि शायद यहाँ पर 2 नंबर के होते हैं और ग्रामर आती है आपकी यहाँ पर, जैसे कि ग्रामर भी यहाँ पर भी अपोजिट एंड सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, साथ में ही बेसिक जो ग्रामर होती है वह पूछी जाती है यहाँ पर इंग्लिश पे। उसके बाद जो रीजनिंग आती है उसमें क्रम और रैंकिंग आती है, यानी फिर उसके बाद संबंध आते हैं, फिर उसके बाद कैलेंडर और घड़ी आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है और कारण और विश्लेषण आते हैं, जिसमें से कोडिंग डिकोडिंग जो है वो निश्चित है। फिर क्रम और रैंकिंग का भी प्रश्न निश्चित है और एक संबंध का प्रश्न निश्चित है। यानी कि इसमें एक एक प्रश्न 5 टॉपिकों से पूछे जाते हैं। फिर जो करंट अफेयर है, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अगर आप पिछले 1 साल के करंट अफेयर को देख लेंगे तो आपके 10 प्रश्न निश्चित हो जाएंगे। फिर उसके बाद है सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां पर भारत के पड़ोसी देश, उनकी संसदें, भारत का संसद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, संस्कृति एवं खेल, अनुसंधान यानी रिसर्च जो सेंटर्स हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक हुए, या फिर पुरस्कारों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हुए। फिर इसके बाद हिंदी गद्यांश से 2 पैसे जाते हैं, यानी कि 2 गद्यांश आता है, जहां पर 2 5-5 नंबर के प्रत्येक गद्यांश होते हैं। उन 2 या 10 नंबर का होता है और 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। इसकी हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे तो आपके लिए यह आसान हो जाएगा समझना कि यह कैसे होता है। अगला चलते हैं हम लोग ग्राफ और तालिका। यहाँ से भी 2 ग्राफ आते हैं और 2 तालिकाएं आती हैं 5-5 नंबर के।
5 नंबर के 2 आते हैं। तो यहाँ से यह हुआ, यहाँ पर जो बार ग्राफ हुआ, लाइन ग्राफ हुई, पाई चार्ट हुआ, ये सब आते हैं। डाटा टेबल आधारित यहाँ पर तालिकाएं आती हैं। तो आपको ये हम प्रैक्टिस कराएंगे रोज। आपको यहाँ पर हम एक ग्राफ के प्रश्न और एक तालिका का प्रश्न हम लोग रोज आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो फिर आप अभी एग्जाम 2 महीने के लिए है, तो इतने में आपका यह भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो टॉपिक हैं वह चलते हैं। हम देखेंगे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वह कौन कौन से टॉपिक हैं आपके, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा ग्राफ का एरिया है, यानी कि जो हम ओके ठीक है, ठीक है। आज के लेक्चर्स के लिए बस इतना ही, बाकी के मिलते हैं हम कल। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल में अगर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथ में ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो यूपी पेट या यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के लिए एग्जाम भरे हैं। हम यहाँ पर एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज से हमारे इस चैनल पर शाम को 6 बजे और सुबह 10 बजे आपको एक एक लेक्चर्स मिलेंगे। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।